आज के दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया तेज बारिश में भी खेत से दाना लेने जा रही थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, पर अब मुझे दाना लेने तो जाना ही होगा। मेरे घर में बिल्कुल भी खाने के लिए दाना नहीं है, मुझे जाना होगा। इसके बाद रानो चिड़िया दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया खेत जाती है जहाँ पर मिट्ठू तोता भी होता है। अरे मिट्ठू तोते, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी जल्दी 1 हफ्ते का दाना तोड़ दो, मुझे वापस घर भी जाना है। अरे वाह रानो चिड़िया वाह, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनती हो। इतनी तेज बारिश में भी तुम खेत से दाना लेने आई हो, तुम्हारी मेहनत का तो जवाब नहीं। अगर पक्षी हो तो इतना मेहनती हो, वरना तो वो नकारा होता है। अरे मिट्ठू तोते, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि मुझे अपना दाना खुद ही लाना पड़ता है, क्योंकि अब घर में कोई लाने वाला नहीं है दाना। सही कहा रानो चिड़िया, तुम बहुत मेहनत करने वाली चिड़िया हो, तुम बहुत मेहनत करती हो। देखो बारिश के मौसम में भी आ गई, चलो मैं तुम्हें दाना दे देता हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। कितनी मेहनत करती है बेचारी, इसके घर में तो कोई दाना लाने वाला भी नहीं है। बेचारी बारिश के मौसम में भी मेरे पास आके कितनी मेहनत करती है। रानो चिड़िया थोड़ी देर बाद ही अपने घर पहुँच जाती है। ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि मुझे 1 हफ्ते का दाना मिल गया है। अब मुझे रोज रोज दाना लेने नहीं जाना पड़ेगा, ये बारिशें तो रोज होंगी। कालू कौवा और उसकी बीवी अपने घर में भूखे बैठे हुए थे। कालू कौवे और गोरी कौवी, इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अरे कालू कौवे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ लेकर आओ। अरे सच, भूख से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गोरी कभी कुछ खाने को ही दे दो, कल रात से भूखा लेटा हुआ हूँ यहाँ पर। कालू कौवे, दाना लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी है? हाँ हाँ, काम तो मेरा ही है। चलो अब मैं इतनी तेज बारिश में जाऊँ क्या? इस बारिश को तो रुकने तो पहले फिर जाऊँगा। कालू कौवे, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है तो क्या हुआ? रानो चिड़िया भी खेत गई थी और अपने घर के लिए दाना लेकर आई थी, तुम भी जाओ। कैसी बीवी है मेरी, अपने पति की जान की भी परवाह नहीं करती। चल कालू कौवे, अब तुझे जाना ही पड़ेगा खेत को, वरना ये तेरी बीवी तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। चलो चलता हूँ मैं। कालू कौवे, ध्यान से जाना, कहीं पेड़ के साथ टकरा मत जाना। कालू कौवा बाहर आकर सोचना शुरू कर देता है। अब जितने बुरे काम मैं करता हूँ उसकी वजह से यहाँ कोई पक्षी मेरी मदद तो करेगा नहीं और मुझे खाने के लिए दाना तो देगा नहीं, इसलिए अब मुझे मजबूरन खेत की तरफ ही चलना चाहिए। वहाँ से दाना लेकर आता हूँ मैं। कालू कौवा खेत जाने की कोशिश करता है, पर उससे उड़ा नहीं जाता। अरे भाई, कितनी ठंडी बारिश है, इतना ठंडा पानी, मेरी तो कुल्फी ही जम गई। मुझसे नहीं जा होगा खेत। मैं ऐसा करता हूँ, अपने भाई के पास चलता हूँ, चीकू कौवा ही अब मेरी मदद कर सकता है। कालू कौवा हार मानकर वापस जंगल में चला जाता है। कालू कौवा अपने भाई चीकू कौवे के पास दाना मांगने के लिए जाता है। अरे मेरे भाई चीकू कौवे, मेरे दिल के टुकड़े, दरवाजा खोल, देख तेरा भाई कालू कौवा आया है। अरे भाई, आप मेरे घर पे इतनी बारिश में, इतने खराब मौसम में क्या काम पड़ गया मुझसे जो मेरे घर तक आ गए हो मुझसे मिलने? अरे चीकू कौवे, मत पूछ मत पूछ, और थोड़ा सा दाना दे दे। तेरी भाभी और मैं कल रात से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है हमारे पास। अरे कालू कौवे, मुझे माफ करना भाई, मेरे पास थोड़ा सा ही दाना है जो मैंने आगे के वक्त के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है। मैं आपको उसमें से दाना नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। अरे चीकू कौवे, तेरा सगा भाई आया है और तू उसे दाना नहीं दे रहा। देखो आजकल का भाईचारा कहाँ गया? हाँ बता, थोड़ा सा दे दे, बस मेरी भूख मिट जाए, इतना सा ही दे दे।
भाई मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास दाना नहीं है आपके लिए। आप यहाँ से जाएं और मुझे इतना तंग मत करें कि भगाना पड़े आपको। अब मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की और कौन ही करेगा। ऐसा करता हूँ, रानो चिड़िया के पास चलता हूँ, उसी को कहूँगा कि थोड़ा सा दे दे दाना जो वो सुबह लेकर आई है। हाँ, उसके पास चलता हूँ मैं। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के पास दाना मांगने जाता है। अरे रानो चिड़िया मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा दाना चाहिए तुमसे। मेरे पास दाना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ। तुमने क्या कहा कालू कौवे? तुम्हारे घर में बिल्कुल भी खाने के लिए दाना नहीं है, तो तुम मुझे ये बताओ कालू कौवे कि तुम खेत क्यों नहीं गए? अरे रानो चिड़िया, मैंने बारिश में जाने की कोशिश की थी, पर खेत के रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बहुत ठंडी भी थी। वापस आ गया मैं तो। तुमने क्या कहा कालू कौवे? तेज बारिश हो रही थी तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। कब तक तुम दूसरों से दाना मांगते रहोगे कालू कौवे? मैं भी खेत से दाना लेकर आई हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ खेत चलो कालू। सही कहती हो रानो चिड़िया, अगर तुम जाकर ले आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हारे साथ खेत चलता हूँ, चलो। रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ खेत लेकर चली जाती है। कालू कौवे से उड़ा नहीं जाता तो वो नीचे आकर बैठ जाता है। अरे रानो चिड़िया, मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा दाना लेने, मैं भूखा गुजारा कर लूँगा। इतनी ठंडी बारिश है, कितना ठंडा पानी है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। मुझे बीमार होना पसंद नहीं है। कालू कौवे, तकरीबन हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। अगर तुम यहीं पर हार मान जाओगे तो तुम्हें कभी भी दाना नहीं मिल पाएगा। मेरे साथ चलो। वो तो मुझे पता है कि आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। चलो, अब मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात का पता है कि दाना लाना है। इसके बाद कालू कौवा और रानो चिड़िया खेत की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया हार नहीं मानते और खेत की तरफ बढ़े चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों खेत पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। कालू कौवे, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो, आज तुम बारिश के मौसम में भी पहुंच गए। मेरे भाई कालू कौवे, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, याद रखना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।